अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान और हमारी नेशनल ट्रेड है। एक तो ये कि हमें हर चीज का पता है, हम अगले कुल हैं, हमें किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, हम सीखे सिखाए आए हुए हैं। हमें दुनिया में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के क्या प्रॉब्लम है हमें पता है, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया हमें मालूम है, हिंदुस्तान में ये जो मसाइल हो रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात क्यों नहीं ठीक हो रहा हमें मालूम है, पाकिस्तान को $1 बिलियन IMF कब देगा हमें मालूम है। मेरे पास 4 लोग बैठे हैं जिनमें से एक आज अनारकली है, वो हमें मालूम है। इस अनारकली ने आज कितना पेंट खाया हमें मालूम है। इसको तैयार होने में 3 घंटे क्यों लगे हमें मालूम है। और इन सब मुसीबतों के जो पीछे है वो ना मालूम है। जानी मैनू अल्लाह दी जात तू पूरा यकीन है, तू या आंदे हो या जानते हो, एक दिन तू चुकिया पढ़ा जाएगा। आप मुस्तफा भाई, मैं कह रहा था आप जो भी पूछ रहे हैं ना मुझे पता है सर, ये तो हमारा नेशनल ट्रेड है माशाल्लाह। आप तो बच्चे भी कहते हैं तो आपको क्या पता, सब तो हमें पता है। आज तो आप लग रहे हैं कि आप कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करेंगे। आज आप किसी बच्चे को बोले ना बेटा आज वो देखो तुम रोशनदान से कहता है अम्मी पापा को डॉक्टर को दिखा, तो वक्त आ गया है आप सबकी तालियों में तशरीफ लाएंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब आपने हिलना नहीं, डॉक्टर साहब पहले बताइए ये इसको पहचानते हैं? नहीं। हाँ सर कैथी। कैथी तुम कैसे आई हो पहले ये बताओ। मैं ऑटो से। हाँ ऑटो से आई गाड़ी हो? आने में टाइम था ना। नहीं तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट चेंज हुआ है कोई? क्यों? नहीं मतलब आज तो रूप आ गया है यार। बस मैं क्या करूं। नहीं मुस्तफा पे कहाँ से रूप आया मैं पूछना चाह रहा था। मुस्तफा का मेकअप मैंने किया। डॉक्टर साहब आज का जो मेहमान है ना, मैं इससे पहले कि हम थोड़ा से शहर के हालात के बारे में बात करें, इसके साथ ना हम में से बहुत सारे लोगों का दिल का रिश्ता है और बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आपका वाईफाई बगैर किसी कनेक्शन के कनेक्ट हो जाता है। आपका किसी कोई ऐसा दोस्त है जो अनकंडीशनल प्यार कर सकता हो? दोस्त होते ही वो है ना, लेकिन वो बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। तो आपका नेम वन ऑफ योर फ्रेंड्स दैट इज सो क्लोज टू यू कि आप जब उसके साथ बैठे होते हैं कहना नहीं पैंदा, लेकिन उन्हें पता होता है पर जाइना लड़ाई हो गई हुई है। आज लड़के आए हो या लड़न जा रहे हो, फिर वो समझाता है कि ना आज ना लड़ी, मेरी खातिर ना लड़ी, या फिर रात को 1 बजे आ जाए अनकंडीशनल, उसको पता है कि ये तो भाई का घर है, आई डोंट केयर। आजकल के जमाने में ऐसे दोस्त होते हैं बेगर्ज किस्म के। हाँ, उनको पे करना पड़ता है, उनको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। मुस्तफा भाई आप बताएं, आजकल के हाड़ा हुड़ी के जमाने में दोस्त मिलते हैं अच्छे? सर बहुत मुश्किल है, बहुत कम। ये है नहीं, वो दोस्ती थोड़ी होती है कि ट्विटर पे लोग उस दोस्ती का जिक्र सरेआम कर रहे हो। सर हमारी वो दोस्ताना होता है मेरे दोस्त। आप हमारी दोस्ती के वाकये सुने ट्विटर पे बहुत मशहूर हैं। बताएं यार कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड? मेरी 3 है। 3 है? हमें एक नहीं मिलता, आपकी 3 है माशाल्लाह। मेरी खवातीन में तो कोई नहीं है। थैंक यू, आगे हमें जो जानने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसे इंसान का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो होता है हाँ। वो इंसान खुद होता है। कंफ्यूशियस और सेगमेंट फ्राइड कहते हैं कुत्ता होता है ना? हाँ नहीं वो आपका बड़ा बेस्ट। आपने कभी पेट रखी? नहीं, सेगमेंट फ्राइड ने मुझे नहीं कहा आज तक। नहीं उसने हमें भी आपको नहीं बताया कहा, होगा। हमें भी नहीं कहा था, मैं किताब में पढ़ा था। ये वही वाली किताब है जो आप कह रहे साइकियाट्री में पढ़ाते थे, फिर निकाल दी थी। नहीं। यदि डिवोर्स हो गई। वैसे बुक भी आपकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, कहावत है कि बहुत बुक गहरी भी बात। आपकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है। आपका शायद साथी मोदी यही होती कहते ये हैं। फेसबुक के स्टेटस वाली बात किया आपने, वेरी गुड। है। ये मेरी अपनी कहावत। मेरा ख्याल है आप वो कर लें, खाका कर लें, क्योंकि गल बदन आ ली है। मैं तो दस दें आज क्या है, कौन खाके में? अपोजिशन लीडर हाँ जी, राजा रियाज। वाह 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 वाह, नाम के ऑपोजिशन लीडर बट राजा और रियाज, वाह वाह वाह। राजा रियाज कौमी असम्बली में पहले अपोजिशन लीडर हैं जो साथ हुकूमत में भी हैं। वाह वाह। हाँ। उनसे पूछो अपोजिशन लीडर का काम क्या है, कहेंगे उसका काम होता है कभी वजीर आजम को नाराज ना करे। राजा रियाज लुढ़क कर पीपल्स पार्टी में आए, फिर लुढ़क कर PTI में चले गए, आजकल लुढ़कने के लिए जमात ढूंढ रहे हैं। राजा रियाज ऐसे सियासतदान हैं जिनके खिलाफ किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपनी शदीद मुखालफत करते हैं। राजा रियाज के साथ जितने अपोजिशन मेंबर हैं उनसे ज्यादा तो उनकी बास्केट में बटन लगे हुए हैं। राजा रियाज को जो भी मिलता है उन्हें बहुत पढ़ा लिखा और जहां दीदा सियासतदान समझता है, और तब तक समझता रहता है जब तक वो बोलने नहीं लगता। राजा रियाज की ज़बान और ब्रेक फेल हुई बस की एक जैसी कैफियत होती है, कुछ पता नहीं होता कहाँ जाके लगेगी। दुनिया की बेशतर ज़बानें बोल लेते हैं
मगर बोलते सब ज़बानें पंजाबी में। राजा रियाज ने एक बार साद रफीक के घर दरवाजा खटखटाया। अंदर से साद रफीक ने पूछा कौन, तो नाराज हो गए कि अब हम कौन हो गए, अब आप हमें पहचानते भी नहीं। बचपन में लुकन मीटी खेलने का बहुत शौक था। ये 2-2 घंटे लगाकर अपने छुपे हुए दोस्तों को ढूंढते, लेकिन जब खुद छुपने की बारी आती तो पूरी रात इनको कोई ढूंढ ना पाता। भला क्यों? दोस्त उन्हें छुपने का कहकर खुद घरों में जाके सो जाते। उनके साथी अरकान कहते हैं राजा साहब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इज्जत चाहिए। तो कहने लगे वो यार वो चीज मांगो ना जो मेरे पास है। फैसलाबाद के हैं इसलिए खुद बाद में आते हैं, जुगत पहले आती है। वाह वाह। नसीम विक्की राजा रियाज का शाशे पैक है। वो भी यही कहता है कोई पहचानता ही नहीं, बड़ी इज्जत है माशरे में। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब ये सबसे बड़ी लाइन है, बड़ी इज्जत है माशरे क्योंकि कोई पहचानता नहीं है ना, वरना पहचान के तो फिर इज्जत से गई। लेकिन डॉक्टर साहब बात ये है, किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी जब ये 2013 से प्री एरा था ना, तो सारे कहते थे कि पॉलिटिशियंस करप्ट है, ये है। तो अगला पूछता था वोट पाए है? नहीं। खुद इलेक्शन कभी लड़े नहीं, तो फिर आपको क्रिटिसाइज करने का राइट ही नहीं था। भाई आप मैदान में आओ ना, उसके बाद आके बात करो ना। आपका जब वोट डालोगे तो उसके बाद शहजाद तो इस मामले में बड़ा पॉलिटिकली बहुत ये रिलेटेबल भी था, क्योंकि हमने भी कई रातें अली सलमान को ढूंढने की कोशिश की, वो मिला ही नहीं। छुपे हुए थे ना आप भी। झूठे, मुझे तुम छुपने का कह के खुद घर चले गए थे। वो तुम्हें सुबह याद आया कि मुझे ढूंढना भी था। अब मजीद डिटेल में मेरा ख्याल नहीं जाते। मेहमान गैस खेलते। रातों में छुपने से याद आया हमारे मेहमान कौन है? आइए गैस करते हैं। हमारे मेहमान का ताल्लुक राजा रियाज के गांव से ही है। मैं सर्कल छोटा कर दूं ना। राजा साहब को जानते भी होंगे। और राजा नहीं, ये एक दूसरे को अच्छी तरह जानते, इसलिए इकट्ठे कभी नहीं आते। मैं गैस कर। ये राजा साहब के साथ खेलते हुए छुपने गए हैं? उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? ये हर काम में स्पोर्ट्स ढूंढ लेते हैं, भागने का एंगल हमेशा तैयार रखते हैं। अगर वो फैसलाबाद से हैं तो वो कमेडियन तो होंगे ही, तो पॉलिटिशियन हैं या एक्टर हैं? इन्होंने बॉर्डर के उस तरफ भी काम किया हुआ है, उसके बाद बॉर्डर बंद हो गया था। आपने देखा होगा बॉर्डर पे तार लगा के बिजली लगाई गई थी, उसमें इनका टैलेंट भी था। लेकिन बहुत बड़ा काम करना ना हुआ, काम डालना हुआ। महेश भट्ट साहब तो चाहते थे काम डाल दें, लेकिन इन्होंने जब अपना काम किया तो माशाल्लाह, प्रेज टू अल्लाह, he endorsed a good Pakistani actor who got a level playing ground and he demonstrated. ये वही हैं जिनको रणबीर कपूर ने बोला था थैंक यू तुम वापस चले गए, वरना आलिया भट्ट तुमसे ही शादी करती। नहीं, इनको आलिया भट्ट ने बोला था शुक्रिया तुम वापस चले गए, वरना रणबीर कपूर कितने ना। अच्छा, ये परफेक्शनिस्ट हैं। ये हर काम जो करते हैं उसमें टॉप पे रहते हैं। हाँ, इनको फेंटी भी पड़ रही हो तो कहेंगे कम नहीं मारना, टॉप पे मारना। ये तो आप बहुत नजदीक I पहुंच think गए। he is not an actor. He is a brilliant performer. We can say it. यूरोपियन है, शक्ल से इटालियन, हाथ में स्कॉटिश। नहीं, इनके बुजुर्ग इतालिया से वाया सल्तनत हस्पानिया और उस अरब जहाज पे आए थे जिसपे इराकी माइग्रेट होके आए थे। लेकिन पता नहीं उस जमाने में फैसलाबाद तक समंदर था, मुझे पता नहीं है, तुमसे पूछेंगे जब आएंगे। आप ज्यादा देर इसलिए नहीं छुपा पाएंगे क्योंकि एक पतली नाक नजर आई है मुझे। वो तो फिर मैं तो पहले से बैठा हुआ उधर। ख़वातीनो हज़रात, a great performer, और I think इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है he is human, and being human is the biggest talent a man possesses. So please welcome अदनान शाह टीपू, मेरा भाई। डॉक्टर साहब, भाई लोग आप उधर भी जाके गले मिलने में आजाद है, सिर्फ राइट लेफ्ट बचाना है आपने। राइट लेफ्ट से बचाना शर्त है। अस्सलाम वालेकुम जी। राइट लेफ्ट को इससे बचाना शर्त है। हमसे हाथ मिलाने में कोई प्रॉब्लम है आपको? किसको? आपने उधर हाथ मिलाया, उधर नहीं मिलाया। उन्होंने बढ़ाया ही नहीं, मैंने कहा मिलाना मैंने क्या? मिलाया। इसने कब रोका है आपको? उन्होंने खुद अपने आप को रोका। क्या आप चाहते थे कि वो अपने आप को रोके? हाँ।
क्योंकि मुझे घर जाना है। और इनकी बीवी से मेरी अच्छी दोस्ती है घर कैसे जाओगी? इसलिए मेरा हाथ मिलाना हजम हो जाएगा। भाई क्या आप पिछले दिनों मिस्र गए हुए थे? नहीं, मैं क्योंकि फिरौन की चप्पलें चोरी हुई हैं पिछले दिनों। सर ये पहले इसीलिए ताकि दूर से बंदे को खबर दे कि मैं आ चुका हूँ। टीपू ये फिरौन की खेड़ियां चोरी हुई थी। यहाँ एक लेकिन फिरौन का टेस्ट अच्छा सी। यहाँ एक खेड़ी आई है जिसमें फिरौन की मम्मी नहीं पापा। टीपू ये इनकी चप्पलों का किस्सा ना सुना है, बैकग्राउंड बता दे यार चप्पलों ये का भाभी लाइट अपने लिए थी। नहीं मुझे शौक है बड़ा चप्पलों का। अगर आपने देखा होगा चप्पलों का गत्ती हूँ। वो तो बड़े लीडरों को भी शौक हाँ, है। मुझे चप्पलों का शौक है और ये चप्पल मैंने खुद बनवाई थी। वाह। उसके बाद आपने सुना उस मोची के हाथ काट दिए। काश उन्हें खुद नू मार दिया। लग तो वरना ऐसा रहे कि छापे के बाद चप्पल अदली बदली हो गई। यार क्या कहते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चप्पल है यार। बड़े बड़े लोग इसके बारे में आज हम चप्पलों में रहते हैं, मेरा घर टीपू में तो सारी बातें कर लेते हैं। भाई तो हमने एक मरतबा प्लान भी बनाया था कि हम एक चप्पलें स्टोर बनाएंगे जिसका नाम होगा टीपे दिया चप्पला। अच्छा मैंने अल्लाह की कसम नहीं ये आपका अपना ही प्लान होगा। ये प्लान था मेरा और मेरे एक दोस्त का कि हम एक दुकान बनाएंगे जिसका नाम होगा टीपे दिया चप्पल। टीपू में फैसलाबाद के पानी में क्या प्रॉब्लम? यार पहले तो मेरे को बड़ा इतराज है, मैं हमेशा करना कि आई हेट दिस वर्ड फैसलाबाद। मैं हम टीपा लैलपुरिया टीपा लैलपुरिया। मतलब ये जो चेंज किया हुआ शनाख्त को मिटा देने वाला हिसाब किताब ये तो किंग फैसल के नाम पे है। वो तो लॉर्ड लाइल थे वो। हाँ। हम तो खुश हैं फैसल आ गया। आप अभी तक आपकी अपनी इटालियन रूट्स और इंग्लिश आकाओं को नहीं भूले यार चक्कर ये कि वो एक आइडेंटिटी होती है। लायलपुर साडी आइडेंटिटी थी, एक बंदे ने बुनियाद रखी है। बहरहाल ऑन किंग फैसल आ गया तो फिर ठीक है फैसला। इनको कहते हैं इमोशनल मौत। आर्टिस्ट की इमोशनल मौत थी ये, वरना ये घंटा लालपुर में लगा रहता था। वरना टीपा लैलपुरी नाम तो फुल मोबाइल चोरों वाले है। इलियास कमांडो और टीपा लैलपुरी आए मोबाइल चोरों वाला नहीं, बदमाशों वाला। बदमाशों वाला टीपा लैलपुरिया जिसमें काके दा खड़ाक अमायो गुजर टीपा लैलपुरिया। छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। अच्छा नहीं तो ये बताएं कि सियालकोट और फैसलाबाद के बदमाशों में क्या फर्क होता है? सर फैसलाबाद दे बदमाश जूता कर मार देने ते सियालकोट दे बदमाश खा के मार देने। आपसे और डॉक्टर साहब से सवाल है ना। सी डॉक्टर साहब तो गुजरांवाला से हैं। गुजरांवाला में भी बहुत ह्यूमर है सर, बहुत ज्यादा। ये डॉक्टर साहब इट इज समथिंग टू डू विद द वाटर, इट इज समथिंग टू डू विद द पंजाब कल्चर। ये क्या है? ये ह्यूमर आता कहाँ से है? असल में बाज़ का तो होता है कि कुछ ऐसी जनरेशंस या नस्लें वहाँ आके आबाद होती हैं जिनमें एक ये टैलेंट होता है और दूसरा होता है एटमॉस्फेयर। वहाँ का एक माहौल होता है। जब गुजरांवाला में आप निकलते हैं तो आपको घर गली में वो दूसरा कह रहा होता है मैं खाड़ा जा रहा हूँ और तू नहीं खाड़ा जाता। फैसलाबाद जो है वो वहाँ है कि वो दुकान पे भी जाएगा तो वो आपको जुगत मारेगा और आप अगर वहाँ जवाब नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि मेरी तो बेइज्जती हो गई। सो वो शुरू से ट्रेंड हो जाते हैं और ये उनमें इतना ज़्यादा टैलेंट है कि उन्होंने पूरी जो है हमारा स्टेज थिएटर और फिर इस टेलीविज़न में सभी लोग जो बैठे हुए हैं जो फिल्बदी बात करते हैं, स्क्रिप्टेड नहीं होती, तो वो वहीं के लोग हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से और अपने दोस्तों को और ऑडियंस को बताना चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं, टीपे की और मेरी एक इकट्ठी परफॉर्मेंस थी जो टीपे की पहली परफॉर्मेंस थी और हमारा डायरेक्टर असफर अगेन मैन बिहाइंड द टीपा पहली दफा कराची आया। मैंने आज सोचा था इंटरव्यू में असफर का नाम लूंगा ही नहीं यार। टीपा पहली दफा कराची आया, नहीं मैं ले रहा हूँ, आप नहीं लेंगे। टीपा पहली दफा कराची आया था और टीपे ने पहली दफा ऐसी परफॉर्मेंस दे दी बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे कि इसको एक्चुअली वो आगे के दो हमारा बच्चा वापस यार ये तुमने ये तो असफर था तो ये बच गया, वरना तो ले गए थे उसको वापस। आई स्वेयर मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। आई फ्लो इन द मोमेंट। जैसे असफर ने कहा यार ये मुझे एकदम आइडिया, मैं कहा यार इसमें ऐसे करते कि जैसे इफेक्ट होते हैं, एक जमाने में फिल्मों के हमारे इफेक्ट होते हैं सर के मुक्का पड़ेगा तो आगे खीमा खीमा और कैमरा उसके साथ जाता था, उसको लगता भी था। और उसके बाद जब टक्कर आएगी कबीर उसके बाद डाई मारी थी और मैं हमेशा सोचता मैं कब ऑय करूंगा। मुझे ठीमा ठीमा का भी पता था, कबीरे का पता था, ये मुझसे ऑय नहीं होता था। तो
और उस दिन हमने सिर्फ 3200 दवाएं करवाया और फिर कौन सी दवाई ने मदद की? वो दवाई लेकर आए थे। वो दवाई आज तक नहीं मिली। ओए होए, वो दवाई तो कलंदरी दवाई है भाईजान। लेकिन मैं आपको बता दूं, खुदा की कसम, उस दिन हमें पता चल गया था टीपा हैज लैंडेड। उससे पहले हवा में था। डॉक्टर साहब, टीपू आपके एक हकीमाना रैपिड फायर मारेंगे, जैसे कुछ लोग मासूमाना फायर मारते हैं, ये हकीमाना, ये हिकमत से भरपूर है। उसके बाद डॉक्टर साहब अपने जहन में आपका एक पर्सनैलिटी इंपैक्ट बना लेंगे, ये बड़ी फिर वो सारी उम्र रहेगा। डॉक्टर साहब जिन्हों मिलेंगे कहेंगे उत्थे ख्याल करना सर, हमें तो सनद मिल जाएगी सर। हाँ चलो, कुछ तो मिले। ऐसे वैसे डिजर्व करने वाले थोड़ी भी मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है, हालांकि फेंक देनी चाहिए? कुछ ग्रजेस, वाह वाह, कुछ ग्रजेस, गुड ग्रजेस, कुछ ग्रजेस व्हिच आई शुड लेट इट गो। लाज को ज्यादा ओबे करते हैं या इन लाज को? इन लॉज को सर। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, आपके पीछे कितनी है? सर एक की, और एक की बड़ी दाढ़ी है। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो और इसकी खूबसूरत बेटियां, अल्लाह उनको दुनिया का बेहतरीन नसीब अता करे। और मेरी बेबे माशाल्लाह, और इसकी वालदा। तारीफ करने का मूड हो तो किस जिंदा बंदे की करते हैं? मैं अभी सुहेल अहमद साहब से मिलकर आया, और आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट जेनरस एंड गिविंग पर्सन इन माय कम्युनिटी हैव एवर सीन। वाह वाह, माशाल्लाह। अपीयरेंस में से आपको सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? सबको पता है, छोड़ दे आगे। नहीं, मुझे वो ना पसंद नहीं, मेरी के वो दैट इज माय सेलिंग पॉइंट। क्या चीज? माय नोज। आपका सालाना क्रश रेट क्या है? सालाना क्रश? उनसे वो आला ही टूट गया है। आपको ये मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। आपको ये मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। आपका अपने साथ बॉक्सिंग मैच हो तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा? भाभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी नाक ना हो या बाजू ना हो, एक ऑप्शन आपने लेना है, कौन सा लेंगे? सर बाजू ना हो तो कम हो जाएगा, नाक ना हो तो सांस कहाँ से आएगी? अगर आप सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होती? करेला। आपका पसंदीदा लफ्ज कौन सा? हाजरा। भाभी। आपका नापसंदीदा लफ्ज कौन सा? अच्छा रहने दो बस। मेरा नापसंदीदा लफ्ज मैं। अपने प्रोफेशन के अलावा दूसरा प्रोफेशन कभी चुनना पड़े तो कौन सा चुनेंगे? अपने स्पोर्ट्समैन, कोच का, जिस समय स्टेज में हूँ, मुझे लगता है कोचिंग बड़ी अच्छी कर सकता हूँ। अगर किसी को गाली देना पड़ ही जाए तो कौन सी गाली देंगे? बस समझ आ गया, आगे चलो। आपके नजदीक खुशी क्या होती है? तो लिव द वे यू वांट। आप जिस तरह जीना चाहते हैं, अगर आप वो जी रहे हैं तो आप, ये सक्सेस है, ये खुशी है। आप अपने आप को एक कामयाब आदमी समझते हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ख्याल है कि अगर मैं कसरे नफ्सी से काम ना लूं, एक बंदा जो एक जीन्स और 2 कुर्तों के साथ आया हो और उसकी चप्पलें भी फट गई हों, कैफे क्लिफ्टन से वो चलता हो और मेट्रोपोल होटल तक वो क्या कहते हैं वापस भी आता हो और पैदल आता हो, आज अल्लाह ने उसको गाड़ी दे दी, खुद वो क्या कहते हैं पीले स्कूल का पढ़ा हो, उसके बच्चे वीकेंड नाइट हो, तो और आपको क्या चाहिए? मेरे पे तो मैं कहता हूँ 5 टाइम की नहीं 10 टाइम की नमाज फर्ज होनी चाहिए कि मैं हर वक्त सजदे में पड़ा रहूं तो कम। इतनी तरक्की के बाद भी आज भी वही चप्पल पहने थे। नहीं, लेकिन उसके ऊपर लोहा लगवा लिया, वो पड़ जाती थी। डेंटिंग पेंटिंग हो गई है। सड़ो ऐही पानी। आप कराची क्यों आए थे? टूरिस्ट थे आप? नहीं, मैं टूरिस्ट नहीं था। फिर मैं कराची में जिंदा रहने के लिए आया था, क्योंकि मैं जिस तरह का था, लड़ने बढ़ने का शौकीन था, या बल्कि मैं लड़ने बढ़ने का भी शौकीन नहीं था। आप जैसा यार हैं, अब आप यार हैं तो आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई। मेरी जिंदगी में आज तक अपनी लड़ाई नहीं हुई डॉक्टर साहब। मैंने आपकी लड़ाई लड़ी है, इसकी लड़ाई लड़ी है, उनकी लड़ाई लड़ी है, इनकी लड़ाई लड़ी है। उस चक्कर में बस भी हम भी बहादुर हैं। आपने खवातीन की भाई आपकी लड़ाई हुई है, आपको याद नहीं है क्योंकि रात को 11 बजे हुई है। नहीं, मगरिब के बाद जो भी लड़ाई है वो टीपू की अपनी लड़ाई है। वो बताता कोई नहीं है इनको। इस हिसाब से तो लग रहा है कि टीपू दोस्तों के दरवाजे खटखटा के कह रहा होगा यार लड़ाई है। वाह वाह टीपू। अच्छा वापस आ जाना, कराची पहुंच गए? फिर कराची पहुंचा, रीगल रोड पे आया, सिटी बैंक ज्वाइन किया सर। उसके उसी दौरान में निगत आबा से मुलाकात हुई, निगत साहब से। आपसे भी वहीं पे मुलाकात पहले हुई सर, असफर से भी वहीं मुलाकात हुई। तो कोई बंदा गा रहा था, तो मैंने कहा यार, निगत आबा को ऑलवेज सेड टू मी कि यू आर एन एक्टर, यू आर एन आर्टिस्ट। मैं क्या, वो भी इटालियन, निगत आबा भी इटालियन नहीं, साढ़े नाल तो पंजाबी बोलते सर, यू आर एन एक्टर। तो मैंने कहा जनाब क्या कहते हैं, मुझ में ये दम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो एक दिन कोई गाना गा रहा था, तो मैं कानों मेरे बड़े सुरीले हैं, तो मैंने कहा यार ये बड़ा ही बेसुर है। गनफर साहब बाबा जी बैठे हो, तो तुम गा लो उनके घर पे। नहीं, आपका माइंड नहीं, निगत आपा के घर। मैंने आपा की तरफ देखा कि ये सपोर्ट करेंगे, नहीं इस बेचारे को तो गाना ही नहीं आता।
हाँ तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो। और मुझे गाने की गुनगुनाने की बीमारी तो है, अभी तक है, तो मैं करना चाहते रखिया नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਣਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਛੱਡ। ਹੁਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 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 ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਬਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਪੀਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ पीरा हो पीरा। टिपे तो तुझे तो बड़ा होके गुलूकार बनना चाहिए था सर यार। था सर पे सदाकार गुलूकार जी था सर, शौक गुलूकार बनने का था। वालिद साहब ने सर में गिटार तोड़ा, 13 गिटार तोड़ा। जी सर 13 टांके लगे, गा रहा था मैं, ऐ काश के अब होश में। यार मेरा गिटार देना जरा प्लीज। वो पहले वाले दे ਤੁਹਾਡਾ गिटार नहीं मेरे को ਤੁਸੀਂ बजाया पहले वाले दे रहे हो। सरकार ਤੁਹਾਡਾ गिटार मेरे को नहीं बजाया जाए। इससे पहले कि मैं टीपू को गिटार सर पे मार के थोड़ी छोटी सी ब्रेक ले लेते, कहीं मच जाएगा, व्हाट एन अमेजिंग। इसके बाद चूंकि मजाक हो नहीं सकता, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। अदनान शाह, टीपू द मैन हिमसेल्फ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर साहब ने सुनने के बाद क्या किया? वो एकदम ना खामोशी सी छा गई और मैंने कहा मैंने बहुत ही बुरा गाया। तो गुलाम साहब ने कहा असफर वो तू शो नहीं करता अली सलमान के साथ, वो बूम बास्टिक, उसको उसमें ट्राई कर बांदर को। और मैंने बांदर पे मैंने देखा, फिर मैंने क्या उसके बाद क्या कहते हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है ना इंसान को, देखो चाइनीज मिथोलॉजी है, हर इंसान का एक जानवर होता है। totally मेरे बारे च उन्होंने मगरमच्छ किया सी, तेरे बांदर क्या साडी छोड़ी बड़ी पक्की सी। बांदर मगरमच्छ से बैठ के कहता मैंने कराची घुमा ले। अच्छा फिर क्या हुआ? वहीं पे फिरदौस सदर बैठी हुई थी, रिमेंबर फिरदौस आपा, ऑफ कोर्स यार। तो वो कोई ड्रामा लिख रही थी, तो उन्होंने कहा फिरदौस इस किरदार के लिए वो जो गांव से लड़का आता है, ये वो करता है, वो करता है और फिर वो कुछ बन जाता है, वाह वाह। उसके लिए ये लड़का बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बैठे बैठे प्ले मिल गया। मैंने पहले दिन शूटिंग की तो मैंने असफर से कहा यार मैं सिटी बैंक छोड़ा हूँ। पागल हो गया यार, अबे क्या कर रहा है, ये हमारा हवाई काम है। मैंने कहा मुझे इस काम में मजा आ गया। हमारा सेगमेंट है बहुत ही तस्वीरें, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जिस पे सारे कमेंट करेंगे, आप आखिर में करेंगे क्या इस तस्वीर। जी बशरात भाई। मंसूर अली खान पे लानत भेजती हुई। ये ऐसा लग रहा है वो कि लोगों को टॉक टू माय हैंड, हाँ टॉक टू माय हैंड। टॉक टू माय हैंड। नवाज शरीफ साहब यानी कि इनके अब्बू 5000 साल बाद वापस आएंगे। मेरे ख्याल टीपू को बुला रही हैं। टीपू को बड़ी पसंद है, मैं आपको पर्सनल उस पर बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। टीपू भाई मिलने आ रहे हैं तो वो नाक से बच रही हैं क्या? ये सर इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। सर दें जाने कहाँ गए वो दिन, सर ये यादें माजी अजाब है यार। वाह वाह वाह, ये पाकिस्तान की तस्वीर लग रही है, पीछे गाड़ी खड़ी है, पाकिस्तान की नंबर प्लेट है। जी सर। डॉक्टर साहब जितने खुश हैं हाँ लगता है कुछ 10 साल पुरानी है। नहीं वो जिस तरह जिन्हें खुश नहीं लगता खाना लग गया है और पाए आगे नहीं। जिस तरह हमजा मुस्कुरा रहा है वो लगता है उस जमाने में आरिफ अलवी साहब सिर्फ डेंटिस्ट थे और दंग लगा गया तो उन्हें क्या मैं एकदम सुंदर बनागा। मुझे ख्याल है उसको हमजा को कह रहे हैं कि यार तू हर जगह हर दफा ना कुर्सी से फिसल जाता है, इस दफा मैंने तुझे कुर्सी से ना अल्फी के साथ जोड़ना है, तेरी सीएम की सीट पक्की करनी। मेरे ख्याल में ये उस वक्त की तस्वीर है जब इनको किसी ने खबर दी है कि शायान पैदा हो गया है। नहीं ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब की स्माइल जैसी एक, जैसे इनसे पूछ किसी ने लिया है कि आप कब आ रहे हैं वापस, कभी भी नहीं। यही है कि इनको लग रहा है मैं वापस आऊंगा। वाह वाह ये वाह। मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि देख के डिलीट कर देना। बस आपने उसके बाद कलम तोड़ दिया हमारा सबका। एंड डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में तस्बीह कर रहे हैं और साथ जो है वो देख रहे हैं कि अल्लाह ने SMS में जवाब भेजा है कि नहीं कबूलियत का। अब ये बताएं आपने पाकिस्तान में पहली फिल्म कौन सी की?
सर वो पाकिस्तानी बेस्ड फिल्म थी जिसमें सारी दुनिया के लोग थे। खामोश पानी। खामोश पानी। इट पानी। हैज जी सर, इट हैज won 21 इंटरनेशनल अवार्ड। माशाल्लाह। हु डायरेक्टेड इट? तबिया सुमार। अच्छा, और उसमें और आपके साथ कौन था? उसमें थी किरण खेर। अनुपम खेर की वाइफ। जी, अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर। अब किरण खेर अपा, फिर उसमें थी शिल्पा शुक्ला। ओके। उसके बाद जो एनएसडी में म्यूजिक और फलसफा पढ़ाते हैं मदन गोपाल सिंह जी, वाओ, वो थे। फिर पाकिस्तान से NSD के जी सर, बहुत सारे NSD लोगों को, फॉर पीपल हु वाचिंग, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एकेडमीज जी ऑफ सर। इंडिया। इंडिया के बहुत बड़े टैलेंट। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात एंडोर्स कर रहा हूँ। वहाँ इतनी बड़ी एकेडमी है जहाँ से अनुपम खेर साहब और फलाने पढ़ के निकले हैं। आप सोचिए हमारे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, अब आ गया माशाल्लाह। अब तो खैर पढ़ा रहे हैं। नापा या वो नहीं, लेकिन उस लेवल की फिल्म एकेडमीज होना, तो अब आप देखें उसके बावजूद हम मुकाबला तो कर रहे हैं यार। फवाद खान हमारा गया वहाँ पे, टीपू हमारा जाता है वहाँ पे, इतना टैलेंट मुकाबले पे फेस टू फेस खड़ा होकर। इसका एक जवाब है, एक फिल्म देखी थी रैटाटूई, उसकी लाइन मुझे बड़ी पसंद है। कौन सी फिल्म थी? रैटाटूई। ये पंजाबी की थी? नहीं, इट्स एन फ्रेंच फिल्म। अच्छा, रैटाटूई। राइट, बताएं ना। Not everybody can be a great artist. वाह Not everybody can be a greट artist, but a great artist can come from anywhere in the world. वाह 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 ये वाह। मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपनी मखलूक बनाई हुई है, अब चाहे आप अफ्रीका देख लें, वहाँ से ऐसे ऐसे एक्टर निकले हैं। इसी ऐसे जगह ऐसे सर, उफ, तो भाई टीपू भाई, हमारा सेगमेंट है, उसका नाम है तब्दीली आई रहे। आप कितने लोगों की जिंदगी में कितनी तब्दीली ला चुके हैं जिसका मैं गवाह हूं, लेकिन ये तब्दीली का, उस तब्दीली से कोई जिक्र नहीं, इसलिए आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आए जी। है चीज मेरे अजीज, देखती आंखों सुनते कानों को, टीपू अजीज का सलाम। आगे जाएंगे। टीपू को इसका बचपन दिखाएं, फैसल कुरैशी लग रहा है इधर। नहीं सर, इस समय में बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं भी उड़ने वाला सांप ही था। पुदीने की गट्टी था भाई, ये तो बहुत प्रेजेंटेबल है यार। पेंटिंग। हाँ भाई, उड़ने वाले सांप। आई एम लुकिंग एग्जैक्टली लाइक माय पुप्पो। पुप्पो? But she died just no 93, 90। मैं माशाल्लाह। बिल्कुल अपनी पुप्पो जैसा लग रहा हूँ। सीरियसली? सीरियसली, वो तो ज्यादा प्यारी थी, लेकिन हम बिल्कुल करीब आगे लग रहा था, बड़ा जाए। भाई ये लग वो निसार की, एक मिनट, निसार की फुप्पो के इंतकाल पे 2 घंटे रोया थे ना, रोना शुरू कर देना। आगे जाओ। रहा। लड़की बन के कुछ ठीक लग रहा हूँ यार। लड़की बन के कुछ ठीक लग यार ये तस्वीर टीपू से दूर है। मैं आपको तजर्बे में बता रहा हूँ। मुझे लगा नहीं था, मैं तो लगता था मैं बड़ी करोड़ों की सबकी लड़की बनूंगा, पर थैंक यू यार, आपके ग्राफिक्स वाला अच्छा आदमी है। ये डॉक्टर साहब का सॉफ्टवेयर है। लड़की बनते तो हीरोइन आ चुके होते। हाँ, वैसे लड़की बनते तो मैं हीरोइन आ चुका होता। ठीक है, इन दोनों खवातीन का आपस में बहुत प्यार है, माशाल्लाह, मोहब्बत है, माशाल्लाह। भाईचारा होता है। पता नहीं उसका भी कोई लफ्ज़ बहनचारा है। और अगर आपको यकीन नहीं आता, हमारे मेकअप, मैं मारना चाहता हूँ, मैंने अपना चेहरा शेयर नहीं करती। तो डॉक्टर साहब और मैं तो बेचारा ही रह जाएंगे यार। रो नहीं, अभी मगरिब में टाइम है, उठ जा। मैंने अपना चेहरा शेयर नहीं वो करती। मुझे पुराना जानता है। अच्छा ठीक है, सुने, अच्छा वापस चलते हैं ना। टीपू, आपने जितनी फिल्म, आप वाहिद एक्टर हैं पाकिस्तानी जिसने जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पाकिस्तानी लगी क्यों? सर समझ से बालातर बात है, मैंने तो यही कहा था कि यार पाकिस्तान में फिल्में लगेगी तो रेट्स बढ़ जाएंगे मेरे। लेकिन हमारे रेट बढ़ने ही नहीं थे। उसको उन्होंने कहते ना, गरीब ने रोजा रखा दिन बड़ा हो दिन बड़े हो गए, 3.5 दिन बड़े हो गए। वो एक ताफू साहब का वो मिसाल है लाहौर में, बड़े ताफू साहब, उस्ताद ताफू कहते हैं हमारी बदकिस्मती देखो, असि बॉर्डर क्रॉस करते हैं पकवान, वापस आने हैं मरासी। लेकिन मैं शकील भाई हमारे जो है, जिनको शकील तीली जो कॉमेडियन है, वो लीजेंड है वहाँ पे यार। सर ऐसे ही है। नईम हमारा, मैंने उनके साथ आपकी बात काट रहा हूँ, उनकी पीक में मैं जब गया हूँ सर, तो शकील साहब की पीक चल रही थी। आपकी सोच है सर, मुझे तो शकील भाई ने सुनाया और जो प्रोटोकॉल मैंने शकील सिद्दीकी साहब का देखा डॉक्टर साहब की क्यों है, हम अपने लोगों की कदर उनके मरने के इंतजार क्यों करते हैं? नहीं, वहाँ जो है ना बहुत बड़ा इंडस्ट्री। अल्लाह ना करे मेरे भाई को कुछ हो जाए, शकील भाई को, तो हम याद देखें नौजो बिल्ला बुत बना देंगे। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है ना, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, थोड़े से लोग हैं काम कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अगर इनको बाहर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप देखिएगा इनका काम कितना ऊपर जाता है। हम लोग तो सर्वाइवर्स हैं माशाल्लाह। टैलेंट जो है, टैलेंट हमारा जितना हमारे खित्ते में है वो बेमिसाल है। वो टैलेंट राइटिंग में हो, वो एक्टिंग में हो, वो डायरेक्शन में हो। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वहाँ आप हर किस्म का आइडिया लेके जाएं और आपको उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना बजट मिल जाता है कि आप बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। यहाँ तो आप बड़े से बड़ा क्या हो जाएंगे,
यही हो जाएंगे, टिप्पू हो जाएंगे, असफर हो जाएंगे, डॉक्टर यूनुस हो जाएंगे। ये भी आइडिया लेकर गया था, उसको बड़ी अरेस्ट होने लगा था, बड़ी मुश्किल से इसको मुझे recruit करा। ये आइडिया शादी का लेके गया। तेरे बारे में बात हो रही है। अच्छा नहीं, मुझे कोई ट्रॉली पे कुछ भी नहीं लाया। मुझे ये भी लगता है डॉक्टर साहब कि हम लोग जो है ना, ये सोसाइटी जिसका नाम पाकिस्तान स्पेशली, हम लोग कल्चरल कंडीशनिंग और विक्टिमाइजेशन का शिकार है। हमें सिखाया कुछ और जाता है, हमारे सामने किया कुछ और जाता है, तो जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अब तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर जाके 10 साल में कुछ एक्टर बनना, ये मीडिया मैंने को बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये 30-32 चैनल आ गए हैं, बहुत सारे लोगों के रोजगार खुल गए हैं, तो लोगों को पता चला कि ये भी एक बड़ा बाइज्जत और रोजगार है जिसमें लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वरना इससे पहले आप क्या कहा जाता था, आपको ही पता, मुझे ही पता है। डॉक्टर नहीं ये भी करता। तो- डॉक्टर साहब, वो ये तो मैटर नहीं मुनाफिकत करता है ना। इस मुल्क में मुनाफिकत। मंटों पे भी इल्जाम लगे हैं। मुनाफिकत। ये हर मुल्क में होता है। ईरान की फिल्में देखें, वहाँ कितना जो है प्रेशर होता है, लेकिन क्रिएशन जो होती है वो अपना रास्ता निकालती है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, मुझे लगता है टैलेंट मैनेजमेंट कम है सर, क्योंकि हम I agree. वही- I think that's a वही यूटिलाइजेशन नहीं है ना टैलेंट की। छोटी सी ब्रेक कहीं में जाएगा। We'll be right back. Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बसकर। हमारा सेगमेंट है मोबाइल कोर्ट, और मोबाइल कोर्ट में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्जिम अदनान शाह टीपू। टीपू, आवाज उठा करके, मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एकदम मैंने लगा मेरे अंदर कैरेक्टर बाहर निकल आया। मैं जो कहूंगा मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। टीपू, मैं समझ सकता हूँ मगरिब की अजान के बाद ये हो जाता है। आपने हेल्प ले लिया, चले खैर है, मैंने तो नहीं लिया। अच्छा, आप अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए अगर जी आप। जी इजाजत। टीपू, आप पर इल्जाम यह है कि आप हराम शय नहीं पीते, इसलिए गुस्सा नहीं पीते क्योंकि गुस्सा हराम है। बिल्कुल सही, सही इल्जाम। ये गुस्सा पी के उसका कैन फेंक देते हैं। आगे बात करो, आगे। ऑब्वियस चीजों पे बात नहीं होती है। आप जब भी असफर अली और अली सलमान के साथ शो कर लें, उसके बाद 9 मंथ्स तक एग्जैक्टली आपको काम नहीं मिलता। आप अगले 9 महीने क्या करने का इरादा रखते हैं? नहीं, इस मरतबा दोनों ने अपना इलाज करवा लिया है, दोनों बहुत बेहतर हो गए हैं। इंशाल्लाह ये वाले शो के बाद काम की भरमार होगी, इधर से भी उधर से भी, हर जगह काम ही काम है। उसकी एक और वजह भी है, ये दोनों पाक होके आ रहे हैं आजकल। माशाल्लाह। आप पर इल्जाम है आप अपनी खूबियों को यूं छुपाते हैं जैसे लोग अपनी खामियां छुपाते हैं। नहीं सर, ये इल्जाम गलत है मुझ पे। मैंने भी बड़ी मुश्किल से ये सीखा है कि मुझे बड़ा शौक था, अबे मैंने इंडिया में ये कर दिया, अबे मैंने इंडिया में वो कर दिया। नहीं, ये क्योंकि लोग कोई एक हमारी जगह है कैसी है कि जब कोई मान नहीं रहा होता तो आप एज ए रिएक्शन, मैंने वो किया, वो मुझे अब उस पर कभी कभी पशेमानी भी होती है, लेकिन थैंक गॉड आई हैव डन दिस एंड आई एम ओवर विद दैट। और आई बिलीव मेरा काम है करते जाना, और मेरा लेट माई वर्क स्पीक फॉर माई सेल्फ। वैसे आपने बताया नहीं कि इंडिया में किया क्या क्या है। फिल्में की है बाबा। आप इतने सादा मिजाज हैं, आपने अपनी खूबसूरती पर कभी गरूर ही नहीं किया। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल, इल्जाम बड़ा खूबसूरत है। कुछ गलत फहमियाँ थी जो बतदरीज वक्त खत्म होती गई, वरना बड़ा एक जमाने में था कि वो बहुत गुड लुकिंग हैंडसम हंक टाइप का आदमी हो, लेकिन कुछ ऐसा गेम नहीं पता चला। सब चीजें मानी जा सकती है, ये हंक के ऊपर कुछ इस अदालत को इतराज सर हो सकता बंदे है। में भी होता है ना कि कहता है बंदा कि चूहा भी आके शेर नु कहने लगा, ध्यान कर रहा है शेरा। बंदे ने नहीं, वो चूहा नहीं था, शादी से पहले वो शेर था। आप पर इल्जाम है कि फिल्म डेढ़ इश्किया और सेक्रेट गेम्स आपकी वजह से हिट हुई, क्योंकि आपने इनमें काम करने से इनकार कर दिया था। ये बिल्कुल सही बात है सर। मैंने काम करने से इनकार नहीं किया, किस्मत में लिखा हुआ था। मैंने नहीं काम करने से इनकार किया। आपकी कॉमेडी देखकर लगता है कि आप विलन कमाल के बनते हैं, विलन बना देख लें तो लगता है कि आप कॉमेडी कमाल की करते हैं। हमें ही ऐसा लगता है या आपको भी लगता है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे लगता है एक लम्हा है जो छू के गुजर जाता है, और फिर उसमें बंदा एक नए चैलेंज के लिए रवाना हो जाता है, तो वो उस लम्हे में अच्छा लगता है, उस लम्हे को एंजॉय करते हैं। एंजॉय करो और आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ के देखोगे तो पत्थर दे हो जाओ। आगे बढ़ते जाओ और तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब इतने आगे बढ़ो कि फेज 8 पे पहुंच जाओ। जज साहब, दैट इज ऑल योर ऑनर, नाउ द केस रेस्ट इन योर कोर्ट। इन्होंने अभी तक जितना भी कुछ किया है उसमें कुछ ऐसा जुर्म तो है नहीं कि जिस पे इनको सजा दी जाए, लेकिन इनको तमाम मौके मिले जिनमें ये जुर्म कर सकते थे, तो ये अदालत
उन मौकों का फायदा ना उठाने पर इनको सजा सुनाने का सोच रही है। ये पहला बंदा होगा जज ये साहब पहला जो बंदा है गिरफ्तार जिसको हम 1 हफ्ते की सजा दे रहे हैं और इस हफ्ते में तोक्को रख रहे हैं कि इस हफ्ते में ये जुर्म करके अपनी सजा को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, हमें अपने क्लाइंट की फिक्र नहीं है, हमें अदालत की फिक्र है, हम अपना रिकॉर्ड बनाना है। सारे छुट रहने थे। एक वाकिफ बंदा मिला था, उसको सजा सुना दी है। एक माड़ा मिले से उन्हें सजा सुना दी है। थैंक यू टीपू, आपको बेइज्जत तरीके से बरी नहीं किया जा रहा, बाइज्जत तरीके से सजा दी जा रही है। बहुत दिनों बाद जाने का टाइम है, टीपू का शुक्रिया। लेकिन टीपू की स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है कि उठ बांध कमर क्या करता है, फिर दे खुदा क्या करता है। हम जिंदगी भर ये सोचते रह जाते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है। आई थिंक द जर्नी इज ऑल अबाउट स्मॉल स्टेप्स। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जाना कहाँ है, और अगर आपकी नीयत पक्की है, आप डिटर्मिन्ड हैं, तो अल्लाह ताला आपको एक दिन आपकी मंजिल तक ले ही जाते हैं। टीपू अभी तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा, और जितना मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको हमेशा ब्रदरली इनकरेज करता हूँ। मैं कौन होता हूँ उसको करने वाला कि टीपू, यू हैव टू ब्रिंग एन ऑस्कर टू पाकिस्तान, जो शर्मीन उबैद चुनॉय लेकर आई थी। शर्मीन उबैद चुनॉय स्टार वॉर्स बना रही है, टीपू लड़खाना की स्टार वॉर्स बनाएगा और ये चुना जाएगा। इससे पहले इसको ऑस्कर मिल जाए। आपसे इजाजत लेते हैं, अगले शो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।